हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों फाइनली आज झारखंड बोर्ड का आप लोग क्लास 10th का साइंस का वीक टेस्ट हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग का 16 सवाल जो पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा, सभी को एक्सप्लेन भी कर देंगे, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है, ठीक है। और दोस्तों इसमें आप लोग का 16 सवाल पूछा गया था 2.5 नंबर का। चलिए फटाफट से मिलाइए और देखिए क्या इसका आंसर आता है। दोस्तों आपके जितने से भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दिया कि सभी लोग मिला सके और पक्का आपको अभी नंबर पता चले किसका कितना नंबर आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां। दोस्तों जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उस चैप्टर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यहां देख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस में फोकस दूरी बोल रहा है -20 से। तो जहां माइनस दिया हुआ रहेगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि माइनस अगर है फोकस दूरी तो चाहे वो अवतल, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वो अवतल ही होता है, ठीक है। तो दोनों अवतल हो जाएगा। माइनस में फोकस दूरी किसका होता है? अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का। तो दोनों अवतल होगा, मतलब दर्पण भी भैया अवतल होगा और लेंस भी भैया अवतल। हाँ, अगर प्लस में बोलता तो उत्तल वाला होता। समझ गए? अगला प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ये माइंड गेम वाला प्रश्न है, ठीक है। जो समझ गया वो छक्का मार देगा, जो नहीं समझा वो गलत कर देगा। देखिए क्या बोला है, एक दर्पण है, मान लो ऐसा अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका फोकस दूरी दे दिया है कितना, चलो फोकस दूरी मान लेते हैं, ये फोकस है, ठीक है। फोकस दूरी दे दी कितना, फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर का है। अब क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब क्या, ये अगर फोकस इतना दूर है तो यहीं कहीं रखा होगा वस्तु को, यहां पर। मतलब वस्तु कहां पर है, ये पोल और फोकस के बीच में। तो आप लोग को पता है कि जब पोल और फोकस के बीच में होता है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब किसी भी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। आप लोग एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में दोस्तों सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, जब वस्तु बड़ा बनता है। कब? याद रखिएगा, जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है, मैं कई बार आप लोगों को बताया था पहले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों आवर्धन मतलब क्या, कितना आवर्धन मतलब कितना गुना बड़ा बन रहा है। ये आवर्धन दे दिया है 3, ठीक है। आपको इसका आवर्धन का फॉर्मूला पता है, m इक्वल क्या होता है, -v/u। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो बस यहाँ पर आप वस्तु को रखिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिबिंब का दूरी दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो भी निकालिएगा ना दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी, तो 10 गुना 30 निकल के आ जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए हैं? v के जगह पे v का वैल्यू रख दो, सॉरी u के जगह पे कितना है 10, लेकिन वास्तविक है ना तो -10 रखना, ठीक है। तो भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 10 या 30, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और हवा में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, किसका? अपवर्तनांक का, याद रख लेना। निर्वात में प्रकाश की चाल मान लो हम c बोलते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर याद नहीं तो लिख लो कॉपी में। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, होता है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है सर? तो आप लोग चलो नीचे लिखते हैं, अपवर्तनांक दिया 1.5, तो 1.5 लिख दिया, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है सर? तो 3 × 10⁸ और बाई माध्यम, माध्यम कौन सा है? कांच है ना, तो कांच में प्रकाश की चाल को भी मान लेते हैं। यही कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालना है, यानी भी को निकालना है। तो क्रॉस गुना कर दो, भी को उधर भेज दो, 1.5 को इधर ले आओ। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, 3 × 10⁸ और बटा 1.5 काट सकते हो, ये 1.5 है, 1.5 है ना, पॉइंट काट के भी ऊपर 30 कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट करना, 1.5 को 2 से गुना करो तो कट जाएगा 3। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहता है? ये देखो, ये है उत्तल लेंस मान लो, इसका जो केंद्रीय बिंदु ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलो आगे प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा। तो जहां माइनस वाला बात आएगा वहां अवतल साथ निभाएगा।
तो हो जाएगा माइनस, मतलब अब्दल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया। सिंपल सा बताया था आप लोग को सवाल, याद कीजिए। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल प्रदान करते हैं। मैंने कहा था ना लवण होता है उदासीन, तो भैया इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो मेरा वीडियो देखे थे मारे होंगे छक्का। जो मेरा वीडियो देखे एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जो मैं वीडियो में समझाता हूं। देखिए आप लोग सिर्फ आंसर देखोगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन अगर समझ लीजिए कि मैं किस प्रकार से समझा रहा हूं तो उससे संबंधित कोई अगर दूसरा सवाल भी पूछा है ना जो आप मैंने नहीं पढ़ा है तो भी आप कर लोगे समझने के बाद, ठीक है। तो समझा करो जो मैं समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना सिल्वर क्लोराइड होता है, यानी कि AgCl, ठीक है। इस पर जो प्रकाश पड़ता है तो इसको अपघटित कर देता है सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है, तोड़ देता है। तो ये हो गया अपघटित होता है कौन? सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दीवारों पर सफेदी के लिए किसका उपयोग होता है? भैया दीवारों पर सफेदी होता है ना, पूजा आता है तो किसी का शादी वादी होता है तो घर के दीवारों पर सफेदी कराते हो, किसका प्रयोग करते हो? सर हम लोग तो गरीब है, चूना वूना कराते हैं। बिल्कुल सभी लोग, हम लोग भी वही कराते हैं। तो उसमें होता क्या है, बाजार से जाके चूना खरीद लेता हूँ जिसका फॉर्मूला CaO होता है, उसको पानी में डाल देता हूँ यानी CH2O में डाल देता हूँ, और ये क्या बना देता है? ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, जो उसकी यूज आप पुताई में करते हो, यानी कि बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है? उपचयन मतलब याद रखना ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है? देखो कार्बन अकेला है बेचारा और ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है, और उपचयन होके क्या बन जा रहा है? CO बन जा रहा है। तो किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों बायोलॉजी में इंटर करेंगे हम लोग, किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा किसमें मिलता है? सांस लोगे तब तो ऊर्जा मिलेगी। 1 मिनट सांस बंद करके देख लो, हालत खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, श्वसन, इससे ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट जो हरे पत्तों में होता है उसकी भी आवश्यकता होती है, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट बहन जी है ना इसका प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है भैया? तो जाइलम सीधे सीधे याद रखना जल का वहन करता है। जाइलम किसका वहन करता है? जल का। वही अगर पूछता फ्लोएम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोएम भोजन का वहन करता है, याद रखना अगले बार पूछ सकता है। तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत होती है। और अंतिम लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य का जो वृक्क है यानी किडनी है किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को मार दो गोली, ये सही हो गया सही। तो ये था दोस्तों आप लोग का 16 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा आपका किसका कितना आ रहा है, और सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग आके मिला है। और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब यार कर लेना आगे की तैयारी के लिए। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।